नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि समाज का एक निश्चित वर्ग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना और मूर्तियों को तोड़ना अपना अधिकार मानता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, हिंदू धर्म किसी का अंत नहीं चाहता है, वह अहिंसा परमो धर्मा के साथ ही धर्म हिंसा तथैव च की भी बात करता है, यानी सेवा के कार्य से जुड़े, दिन दुखियों की सेवा के लिए जीवन समर्पित करें, लेकिन राष्ट्रीय धर्म की रक्षा और निर्देशों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो ये धर्म सम्मत है। उन्होंने जोर देकर कहा, यही आह्वान भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना के समय प्रखर राष्ट्रवादी व सिद्ध संत स्वामी परमानंद ने भी किया था। स्वामी परमानंद ने साधना से सिद्धि प्राप्त की थी, लेकिन ध्येय राष्ट्रवाद का था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के सिगरा स्थित भारत सेवाश्रम संघ में दुर्गा पूजा समारोह में अपने भाषण के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में जहां देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई, सनातन धर्म आज असहाय और असुरक्षित दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि एक निश्चित वर्ग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना, प्रतिष्ठित हस्तियों का अपमान करना और मूर्तियों को तोड़ना अपना अधिकार मानता है। उन्होंने आगे कहा, अक्सर जब कोई नफरत व्यक्त करता है तो अशांति पैदा करने के लिए इसे बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की जाती है। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी, कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। जो लोग ऐसा करेंगे उन्हें सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। कानून अव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा। उन्होंने आगे कहा कि हर धर्म, संप्रदाय और समुदाय की आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन अराजकता अस्वीकार्य है और गड़बड़ी पैदा करने वालों को परिणाम भुगतना होगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मां दुर्गा की पूजा की और महिलाओं को 100 सिलाई मशीनें वितरित की। उन्होंने सभी आगंतुकों, अतिथियों और जनता को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिंसा परमो धर्मा का सिद्धांत गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना जीवन समर्पित करने पर जोर देता है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि अगर देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी जाती है या इसकी सीमाओं पर अतिक्रमण किया जाता है, तो धर्म हिंसा तथैव च का सिद्धांत देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए आवश्यक कार्रवाई का समर्थन करता है। सभी जातियों, पंथों और धर्मों के महान व्यक्तियों का सम्मान करने के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अगर कोई किसी महान व्यक्ति या सन्यासी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो ऐसे लोग दंड के भागी होंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हां, हालांकि विरोध का मतलब बर्बरता या लूटपाट करना नहीं है। ऐसी कार्रवाइयां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। मुख्यमंत्री योगी की ये टिप्पणी गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद की विवादित टिप्पणी के बाद समुदाय विशेष द्वारा किए गए उग्र विरोध प्रदर्शन के बीच आई है। योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा, बंगाल वह भूमि है जिसने हमें राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत दिए और भारत की बौद्धिक नींव रखी। स्वतंत्रता के इस संघर्ष में बंगाल के कई महान हस्तियों का योगदान रहा है। उन्होंने आगे कहा, बंगाल ने भारत माता को जगदीश चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे सपूत दिए। लेकिन आज बंगाल में क्या हो रहा है? वहाँ के लोगों को त्योहार मनाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है, जबकि उत्तर प्रदेश में त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। बाधा उत्पन्न करने के किसी के भी प्रयास पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस बंगाल से जगत जननी माता भगवती के अनुष्ठान का शुभ आरंभ होता है, उस बंगाल में आज सनातन धर्म असहाय व असुरक्षित दिखाई देता है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इसी तरह के देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।